अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बल्क ऑर्डर था इसका ब्राउनीज़ का। मेरे लिए जो था वो ये बल्क ही था क्योंकि मैंने इससे पहले आज तक कभी भी 18 ब्राउनीज़ नहीं बनाई हैं। तो मुझे वही ऑर्डर था और बाकी जो थे कुछ पीसेस एक्स्ट्रा थे जो मेरे घर वालों के लिए थे, जो मैं अभी शुरू ही किया था ना। इनको पता चल जाता है, सूंघ के ना इन लोगों को पता चल जाता है कि ब्राउनीज़ आज बनने वाली हैं। तो पहले से ही ना इरशाद फरमा देते हैं कि हमारे लिए जो है वो आपने ब्राउनीज़ लाजमी बनानी है। तो ये लोग ना भी बोले ना तो मैं बना ही लेती, क्योंकि बाद में फिर मेरे सर पे चढ़ते हैं कि तुम लोग हमारे लिए बनाती नहीं हो ये वो। तो मैंने इसलिए बना लिया था। और बस ये अब इसकी सारी सेटिंग की थी, बेकिंग होके आ गया था सारा कुछ। और पतीला में ही मैंने सारी बेकिंग की थी। पहले एक मोल्ड डाला, उसको बेक किया, फिर दूसरा किया। असल में ना ब्राउनीज़ का मसला नहीं, तो ब्राउनीज़ जो है 35 से 40 मिनट्स लेती हैं बनने में। मसला जो होता है ना वो स्पंजेस में आ जाता है, लेकिन स्पंजेस ये हैं कि उसके मोल्ड जो हैं वो सारे एक साथ आ जाते हैं। लेकिन जो ब्राउनीज़ का मोल्ड होता है ना वो रेक्टेंगल में होता है, तो वो नहीं आता। उसकी ना मुझे एक एक करके सारी बेकिंग करनी पड़ती है, लेकिन खैर हो जाता है। मैंने ना असल में उसी टाइम केक्स ही बनाने थे सारे। तो मैंने सबसे पहले आके मैंने ब्राउनीज़ का बैटर बनाया और सारा कुछ ना मोल्ड में डाल के मैंने रख दिया। फिर मैं साथ साथ केक्स बनाई थी और साथ साथ इसकी बेकिंग करी थी। और इसकी बेकिंग के दौरान किचन में इतनी गर्मी हो गई थी और उसी टाइम अम्मी आ गई सालन बनाने। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं केक्स बनाऊँ, मैं किधर जाऊँ। तो मैंने अम्मी को ज़बरदस्ती भेजा। अम्मी कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ, मसाला बना के जा रही हूँ ये वो। तो खैर अम्मी पे ही मेरा रोब चलता है। तो खैर इस तरह बस मैं इसको सारी असेंबलिंग वगैरह करी थी, इसकी सारी डेकोरेशन करी थी। असल में ना 18 पीसेस है तो 12 मैंने एक में डाल दिए थे, 6 जो थे वो मैंने एक में डाल दिए थे। तो 12 की डिफरेंट डेकोरेशन कर ली थी, इसकी डिफरेंट कर ली थी। मुझे तो ना ये दोनों डेकोरेशन इतनी प्यारी लगती है ना, बस मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है कि ऐसे बस इसको लगाना इतना प्यारा स्मूथ सा बनता है। ओ हो। तो खैर बस मैंने इसको बना लिया था। और ये जो ऊपर फॉन्डेंट वाला काम था ये मुझे मेरी बहन ने कर दिया था। मैंने कहा ये राइटिंग करनी है केक के ऊपर, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि आपने राइटिंग लाजमी करनी है। वैसे ना ब्राउनीज़ की डिलीवरी में ना बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपको ना टेंशन है, बेशक कस्टमर राइटर हैं वो इधर उधर फेंके इन्होंने टस से मस नहीं होना होता। लेकिन जब केक की डिलीवरी होती है ना, उनको मैं साथ साथ इंस्ट्रक्शन दे रही होती हूँ कि नहीं भाई ऐसे आराम से जाना है, ये वाला केक हाइटेड है, ये वाला केक जो है वो फ्लैट है, इसका मसला नहीं है, उसका मसला है ये वो, सही वाला ना समझा के भेजना पड़ता है उनको। तो राइटर्स वगैरह खुद भी देख रहे होते हैं कि ये केक बड़ा है, ये छोटा है, तो वो अपना माइंड भी इस तरह बना लेते हैं। लेकिन ब्राउनीज़ की बारी ये वाली टेंशन नहीं होती। तो इस बार मैंने कहा आपको ना ब्राउनीज़ के साथ ब्राउनी का पूरा मैं प्रोसीजर वगैरह दिखाती हूँ, बनाने से लेकर पैकिंग तक। तो मज़ा आता है। मुझे पता नहीं ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं, इनका शूट करना, इनको बनाना, इनको खाना बहुत ज़्यादा यम्मी सी लगती हैं। तो आप लोगों को भी ऑर्डर करना हुआ तो आप लोग टाइमली इसको ऑर्डर कर देना, क्योंकि मेरी एक और कस्टमर है जिन्होंने सैलाब फंड वाले नहीं होते हैं उनमें अलखिदमत वालों को ना वो करने थे, डोनेट करने थे शायद अलखिदमत वालों को ही। तो उन्होंने कहा था कि आप ब्राउनीज़ बना देना, मैं इनको ना आगे और ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉफिट रख के ना मैं इसको आगे सेल करूँगी। तो उनको माशाल्लाह जो था वो 2200 रुपये का फ़ायदा हुआ था। तो मैंने कहा वैसे भी आप अच्छे काम के लिए कर रही हैं, तो उस लिहाज से तो मतलब कि लोग बाय कर भी लेते हैं। तो खैर इस तरह जाके उन्होंने भी कर लिया था। लेकिन उनका ये था कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा लेट बताया था, तो उस टाइम बस गैस जाने वाली थी, मैंने बहुत मुश्किल से उनका ऑर्डर कंप्लीट किया था। तो मैं इस वजह से कहती कि आप लोग टाइमली जो है ना हर चीज़ का ऑर्डर दिया करें ताकि मसला ना हो। बाकी इस केक की ना बड़े मज़े की स्टोरी है। ये देखें ये कितनी मुश्किल से अंदर जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये केक पूरा फ्रीज़ हुआ था। असल में ना जो केक कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया था ना वो दो नहीं 3 दिन पहले, 2 दिन पहले शायद, हाँ मुझे ऑर्डर दिया था कि आपने ये केक बनाना है और कल नेक्स्ट डे ना डिलीवर करना है, मतलब कि उससे नेक्स्ट डे। तो मैंने जल्दी से मैंने कहा आप जल्दी से पेमेंट करें, मैं आपकी बेकिंग करना शुरू करूँ, क्योंकि ये मिल्की केक जो होते हैं ना ये इनके कम ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो मुझे इसकी स्पेशल बेकिंग ही करनी होती है। तो खैर उन्होंने पेमेंट कर दी, सब कुछ कंफर्म हो गया, मैंने बेकिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। तो फिर उनका मैसेज आया कि उनकी बर्थडे जो है वो तो 11 को है, मतलब कि 2 दिन बाद है। तो मैंने कहा हुण मैं केक करा। तो खैर उस टाइम जो था ना कपकेक्स भी बेक हो चुके थे, ये मिल्की केक भी फ्ले हो चुका था, इसके अंदर की जो सारी वो होती है ना सोकिंग वगैरह वो भी हो चुकी थी। तो वो सब कस्टमर कहती हैं कि आप इसको फ्रीज़ कर दें। तो ये 2 दिन ना फ्रीज़ हुआ रहा है, और फिर जाके मैंने आज इसको निकाला डायरेक्ट, और फिर उस तरह जाके मैंने इसकी की, और आप लोग खुद देख सकते हो कितना हार्ड हुआ हुआ होगा। तो खैर मैंने कस्टमर को समझा दिया था, मैंने कहा था कि अभी तक फ्रीज़र में ही पड़ा रहा है, तो आप लोग जो है ना इसको फ्रिज में ही रखना, ताकि एटलीस्ट खाने के काबिल तो होना, क्योंकि डिलीवरी के दौरान तो मेल्ट हो गया होगा, मुझे इतना तो अंदाज़ा था, लेकिन स्टिल जो था मैं कही थी कि नीचे फ्रिज में ही पड़ा रहे ताकि इसकी जो बर्फ़ है ना वो पिघले। तो इस तरह जाके सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हुए थे।